हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फोकस एप्लीकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का हमारा जो है हमारे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो सामने लिखा गया है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग सबसे पहले मानेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ लिखेंगे, अर्थात √3 इक्वल a/b। कुछ रीजन है, कुछ इसके कारण है। जहाँ ये भी क्या है लिखेंगे, जहाँ a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, लिख लो, और b इक्वल नॉट 0 है। क्योंकि मैं परिमेय माना हूँ इसलिए b इक्वल नॉट 0 मैंने लिख दिया। देखो इस क्वेश्चन में हम क्या सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन तो मान लीजिए है परिमेय सिद्ध करना है, लेकिन पहले देखते हैं कि हम लोग जो अब प्रोसेस जो भी करने वाले हैं हमको क्या लाना है। पहले ये देख लें, फिर उस चीज़ को हम ढूंढेंगे। जैसे मान लो a और b, जो a/b दिया है, बोला है कि सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब सहअभाज्य संख्या a और b की वैल्यू होगी तभी ये परिमेय संख्या मानेंगे। अगर ये सहअभाज्य संख्या सिद्ध नहीं हुआ, अर्थात इसके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है एक के अतिरिक्त कुछ और आ जाता है, तब हम बोल देंगे बल्कि हमारा परिमेय नहीं कुछ और हो सकता है। क्योंकि मैंने कंडीशन रखा है ना कि a/b जो है परिमेय संख्या है। एक चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, एक सेंटेंस कि a और जो v है वो सहअभाज्य है। तो मैं जो क्वेश्चन लगाऊंगा हम लोग इसी को गलत ठहराएंगे, मतलब इसी को गलत सिद्ध कर देंगे। और जब ये गलत सिद्ध हो जाएगा, अर्थात a और v के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 के अतिरिक्त जो है कोई और आ जाए, 5 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हम बता देंगे कि जो हम लोग माने तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे की लाइन में जो होगा इसका वर्क करते हैं। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर a/b का स्क्वायर, ये 3 हो जाएगा, a²/b² हो जाएगा। ठीक, इसको लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं b² a²/3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, जरा एक बार देखिएगा आप लोग। इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक, समीकरण 1 में a² 3 से विभाजित है, लिखेंगे तब a भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, मैंने समीकरण 1 में देखा है जो a² हो 3 से विभाजित है, लिखेंगे तब जो a है वो भी 3 से विभाजित होगा। सपोज दैट अगर a² की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, a² की वैल्यू अगर मान लीजिए कितना है, 9 है, तब जो होगा a की वैल्यू कितना होगा, √9, और a बराबर कितना है, 3 हो जाएगा। तो जब हम a/3 लिखेंगे, अर्थात a की वैल्यू यहाँ 3 है, तो 3 ये कटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो a² की वैल्यू अगर कुछ भी हो, अगर a² की वैल्यू 3 से कट रहा है
तो जो ए की वैल्यू होगी वो भी 3 से कटना ही कटना है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। जैसे कोई और ले लो, ए स्क्वायर की वैल्यू मान लीजिए कितना 81 है, ठीक है। 81 आपका जो है ए स्क्वायर अर्थात 81 आपका 3 से कट रहा है, तो जो ए की वैल्यू आएगी यहाँ से 81 अर्थात ए बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो a/3 बराबर 9/3 होगा, ये कटेगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस प्रकार जो है हम लोग आगे लिख सकते हैं। अच्छा, a/3 जो हमको 3 दिया है वही मैं c यहाँ लिखा हूँ। जब a²/3 b स्क्वायर दे रहा था तो a/3 कोई ना कोई एक संख्या देगा, तो वो संख्या मान लो मैंने यहाँ c दिया है, ठीक ना। डेस्टर कहाँ चला गया है, ठीक है, इसको हटाते हैं उदाहरण, ठीक। आगे चलते हैं, ये a बराबर 3, a की वैल्यू जो है a का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रख दें, क्या हो जाएगा तब देखो, यहाँ से हो जाएगा b² और ये हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर अपान 3, ये हो जाएगा b² 9c² अपान 3 और b² हो जाएगा, ये कटेगा हो जाएगा 3c²। यहाँ से इसको लिख सकते हो या c² क्या मिल जाएगा c² b² अपान 3, ठीक है। इसको मान लो समीकरण 2, इसे समीकरण 2 मान लो। अब देखो समीकरण 2 में, ठीक है, b² 3 से विभाजित है, विभाजित है लिखेंगे तब b भी, ठीक है, 3 से विभाजित होगा। चलिए इसके आगे चलते हैं। ये 3 से विभाजित होगा, लिखेंगे अर्थात a व b के उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, अर्थात a व b के उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। लिखेंगे जो कि हमारा मानना या कल्पना करना गलत सिद्ध हुआ, ठीक है। हमारा मानना या कल्पना करना गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ए व बी सहभाज्य माना हो, इसी सहभाज्य को मैं गलत सिद्ध करूंगा, अर्थात कि उस सहभाज्य नहीं बल्कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं बल्कि कोई और संख्या ला ही देंगे। तो मैंने क्या ला दिया 3 ला दिया, देख सकते हो यहाँ ये वाला देख लो, और उसके बाद जो है ये 3 से b भी 3 से विभाजित होगा। तो a जब 3 से कट रहा है, b जो 3 से कट रहा है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसके 3 होगा, अर्थात म से कितना आ गया 3 आ गया, तो सहभाज्य होगा नहीं, जो कि हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ कि a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। इसलिए या अतः इसलिए √3 परिमेय संख्या नहीं
बल्कि अपरिमेय संख्या है। ये मेरा सिद्ध हो गया। ठीक, तो यहाँ जो है मैंने सिद्ध कर लिया कि हमारे पास, मैंने स्टार्टिंग बताया था कि जो a/b है वो सहभाज्य है, तो मैंने इसी को गलत ठहराया कि ये सहभाज्य नहीं बल्कि और संख्या है, कोई और संख्या है। सहभाज्य का मतलब ये होगा कि इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं बल्कि 1 के अलावा 2, 3, 4, तो मैंने यहाँ पर सिद्ध कर दिया इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। जब 3 है तो ये सहभाज्य नहीं है, जब सहभाज्य नहीं तो यहाँ पर मैंने इसको प्रमेय नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने प्रमेय मानकर a और b को सहभाज्य माना था। तो मैंने तो गलत सिद्ध कर दिया कि जो a/b है ये मेरा जो है प्रमेय है, ये नहीं। जब प्रमेय नहीं तो क्या हो जाएगा, एक अप्रमेय संख्या। एक नोट लिखिएगा कि जो प्रमेय संख्या होती है, कभी भी कोई भी प्रमेय संख्या नॉट इक्वल अप्रमेय संख्या होती है। चलो हो सकता है इधर कट जाए, नॉट इक्वल अप्रमेय संख्या होती है। ठीक है, कोई भी जो है प्रमेय संख्या जो है अप्रमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो ठीक है बच्चों, ये आज का एक छोटा सा टॉपिक रहा जो कि हमारी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अच्छा नंबर लाओगे तो आपके घर वाले, आपके परिवार वाले बहुत खुश होंगे, उनको एक उम्मीद भी होगी। घर वाले को छोड़कर ये बाहर वाले भी बड़ा खुश होंगे, जो आपके नाते रिश्तेदार वाले हैं, वो खूब फ़ोन करेंगे कि कितना आया बचवा का नंबर। तो ऐसा काम करिए कि आपके पास उस समय ढेर सारे कॉल भी आएँ, आपको बधाइयाँ मिलें, लेकिन कब जब अच्छा नंबर लाओगे तब। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।